सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज की नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ इस्लाम। जो आजकल के हालात बने हुए आलमी जंग के ये जमात अहमदिया ने कई साल पहले बता दिया था, मगर अफसोस सद अफसोस आलमी इस्लाम ने उस पर अमल नहीं किया। अमरीका का पहले इराक पर हमला और सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतारना, फिर लीबिया और कर्नल कज़ाफ़ी को नुकरे लगाना, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान और ईरानी क़यादत को सिरे आम हलाक करना मुसलमान मुल्कों के मुंह पर तमाचा नहीं बल्कि उनकी हैसियत जंगल में ये बकरियों के बराबर साबित हुई है। किसी को भी इल्म नहीं कौन सी हिकमत अमली से मुसलमान दुनिया में इज्जत व एहतराम से जिंदगी बसर कर सकते हैं। 1 अरब की आबादी एक सुई तक नहीं बना सकी। 57 इस्लामी मुल्क मिलकर भी आज तक एक अमेरिकन जहाज तक नहीं गिरा सके। आज इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर क़यामत ढा रहे हैं। अगर इन्हें रोका ना गया तो यकीनन अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। कल आसिम मुनीर का वॉशिंगटन से सीधा तुर्की जाना इस तरफ इशारा है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन छतरी को लात मारी दी है। अब पाकिस्तान को इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के साथ साथ खुद इन्हिसारी और खुद कफालत के लिए प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा, वरना बेबस इंसान अपनी नस्लों को मरता तड़पता और जलील होते हुए ही देख सकता है। जैसे गजा, ईरान और शाम। हमें उम्मीद है पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूर खातिर-ख़्वाह इक़दामात करेगी। इस वक्त एक और चीज़ की अशद ज़रूरत है कि लोगों को हक़ायक़ जांचने, परखने और उन्हें इख्तियार सलाहियत होनी चाहिए ताकि हम गुमराही से बचा जा सके। जब मुसलमान आपस में यहूद और काफिर लड़वा दे, ईमान की कमजोरी का अरूज। इसराइली मीडिया का ताज़ा दावा है कि ईरान ने कतर, इराक, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। ये बात ज़ाहिरी तौर पर एक जवाबी कार्रवाई लगती है, लेकिन अगर हम इस मंजर को गहराई से देखें तो सच्चाई कुछ और है और बहुत तल्ख है। ये हमले नहीं, एक मास्टर प्लान की कड़िया है। ईरान, जो कि खुद इसराइली बमबारी की जद में है, अपने दिफा में रद्द-ए-अमल देता है, मगर हमले उन ममालिक की ज़मीन पर होते हैं जो मुस्लिम दुनिया का हिस्सा है, और ये सब वो मुल्क हैं जो किसी न किसी शक्ल में अमरीकी अस्करी सहूलत मुहैया करते हैं। नतीजा, मुसलमान रियासतें आपस में बदगुमान, मुनतशिर और दिफाई पोजीशन में आ जाती हैं। ये खेल किसका है? इसराइल और अमरीका का, जो बरसों से एक ही स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे हैं। मुसलमानों को आपस में उलझा दो ताकि हम उनके वसाइल, वहदत और वुद्दारी को निगल सकें। तबाही की वो चालें जो हमने बारहा देखी है। इराक को ईरान से लड़वाया गया। 1980 कुवैत पर इराक को चढ़ाया गया। 1991 शाम को खाना जंगी में झोंका गया। 2011 लीबिया को अंदर से तोड़ा गया, और अब ईरान के हमलों को खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी के खिलाफ दिखाया जा रहा है, जबकि असल निशाना अमरीकी अड्डे है जो इन मुल्कों में वाक़ है। ईरान की कार्रवाइयों को खलीजी बरादर ममालिक के खिलाफ करार देना दरअसल इस्लामी वहदत के खिलाफ चाल है। हमें समझना होगा कि अगर हमने जज्बात, मीडिया प्रोपेगेंडे और बैरूनी बयानिए के ज़ेरे असर आपस में उंगलियां उठाना शुरू कर दे तो अगला निशाना सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि रियाज, दोहा, मस्कत और इस्लामाबाद भी बन सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है, दुश्मन की चाल में ना आए, हकीकी हदफ पहचाने। इसराइल की जारहियत, अमरीकी साम्राज्यत और मुस्लिम दुनिया का इंतशार। हमें मुज़ाकरात, सिफारत और उखुवत के साथ उम्मत वाहिदा बनना होगा। दुश्मन का असल मंसूबा है तुम लड़ो, हम फायदा उठाएं। अल्लाह हमें हक शनास, दुश्मन शनास और बसीरतमंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी भी वक्त है दुनिया को बचाने का। एक इमाम मेहदी के हाथ में बैत करके जमात अहमदिया में दाखिल हो जाए और इस्लाम और अमन का पैगाम पहुंचाए, जिसकी पेशगोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी। ए मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, दुनिया, दीन और आखिरत बचाना चाहते हो, तो इस वक्त इस ज़माने के हालात पर गौर करो और तलाश करो कि यह ज़माना कहीं मसीह मऊद का ज़माना तो नहीं है, और मुसलमानों की यह बेचारगी की हालत और ये आफात वगैरह बेवजह की दिलों की सख्ती का नतीजा तो नहीं है। बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मसीह मऊद और मेहदी माहूद अलैहिस्सलाम। मज़ीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।